बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक तो मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल की पहली शाम, पहला दिन जो है गुरबा के नाम किया है और उनके साथ शाम का वक्त गुजारा है। आज एक और बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूँ कि ख़ास तौर पर इन पनाहगाहों में रहने वाले जो लोग हैं, गरीब मुस्तहिक लोग, इनके लिए पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बड़े 500 डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और उनको बाकायदा टेलीमेडिसिन यानी कि ऑनलाइन एक बाकायदा एक सिस्टम होगा जिसके ज़रिए वो चेकअप करेंगे। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और दूर मुल्कों में बैठे लोग, डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे इन पनाहगाहों में जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनको टेली सिस्टम के ज़रिए उनको देखेंगे, उनकी तिबी हालात को देखेंगे, उसके साथ साथ उनको प्रॉपरली मेडिसिन एडवाइस करेंगे। तो यूँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले दिन साल के एक तो इनके साथ ख़ास तौर पे पनाहगाह जो है उसमें एक नई ऐसी मॉडल पनाहगाह बनाई गई है जिसमें 500 लोगों का खाना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने इसका विज़िट किया, कुछ मज़दूरों के साथ उनकी दिल की बातें की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके बारे में पूछा कि उनको दिहाड़ी कितनी मिल रही है, मजदूरी कहाँ ज़्यादा है। इसके साथ साथ उनसे पूछा कि गुज़र बसर कैसी हो रही है, कंपैरिजन उनसे पूछा वज़ीर आज़म ने और ख़ासे मुतमईन थे। तुर्की के सफ़ीर भी इस मौके पर इसलिए मौजूद थे कि तुर्की ने एक मॉडल पनाहगाह बनाई है जिसमें लंगर खाना भी मौजूद है। 100 कम से कम लोग यहाँ पे रह सकेंगे और एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है कि वो सर्दी से बचेंगे। वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया कि सर्दी से बचने के लिए कुछ ब्लैंकेट वगैरह तकसीम भी किए गए हैं गुरबा में जो फुटपाथों पे है। वज़ीर आज़म ने बार बार इस विज़िट के दौरान बार बार ये तलकीन की MD बैतुल माल को, वज़ीर आज़म की मामले सानिया निश्तर को, कि जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखें, कोई भूखा ना सोए और कोई बाहर ना सोए, हर सूरत में अरेंज करें। तो इस मौके पर जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई, कराची में इस माह के अंदर कम से कम 5 नई मॉडल पनाहगाहें बन रही हैं जिसमें लंगर खाने और उसके साथ साथ उसमें पनाहगाह यानी रहाइश का भी फ्री इंतज़ाम होगा। इसके साथ साथ स्कर्दू में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, कोयटा में है और 9 कम से कम इस माह में बनेगी और अगले माह में कम से कम मज़ीद 10 से 12 और यूँ 31 मॉडल पनाहगाहें बनाने जा रही है वज़ीर आज़म की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत। और इस हवाले से बिल्डिंग्स ले ली गई हैं ताकि गरीब और मुस्तहिक लोग जो इन इलाकों में मौजूद हों, ख़ास तौर पे मेहनत कश और दिहाड़ीदार और मज़दूर जो अपने घर जाके अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ पे ट्रैवलिंग और उसके साथ साथ खाना और उनको वहाँ पे हर चीज़ मुफ्त मैसर होगी। इस्लामाबाद में अल्लाह वाला ट्रस्ट जो है उसने ये अरेंज किया है कम से कम 100 बंदे का खाना। तो आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। वज़ीर आज़म इमरान खान जब आए पनाहगाह में, आते ही उन्होंने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा किया, उसके बाद वज़ीर आज़म ने बैठ के खाना खाया, मिक्स वेजिटेबल, और बड़ी तारीफ़ की। और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो आज का दिन जो है वो गरीबों के साथ गुजारें और उन्होंने वो अपनी ख्वाहिश पूरी की। इसके बाद वज़ीर आज़म को 3 बहनों से मिलवाया गया जो कि 3 ख़वातीन थी जो कि पनाहगाह में उनको मुलाजमत मिली थी और एक ऐसी लड़की थी जो 7 बहनों की एक बहन और पूरे ख़ानदान की वाहिद कफ़ील MPH उन्होंने किया था। और वज़ीर आज़म को बताया गया कि ये एम फिल करके यहाँ पे आई हैं और प्राइम मिनिस्टर ने ये हिदायत की कि चूँकि इसमें ख़वातीन भी रहाइश इख्तियार करेंगी, लिहाजा इनकरेज किया जाए, एजुकेटेड लोग जो हैं उनको मुलाज़मतें भी दें ताकि वो लोगों का ख्याल रखें। और प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको तलकीन की कि वो किस तरह दुआएं ले सकती हैं इन अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की। इसके साथ साथ आज की एक और मैं बड़ी ख़बर आपको बताना चाह रहा हूँ। कम से कम $9 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है तेल के लिए। मैंने गुज़श्ता दिनों आपको बताया था कि सऊदी मुख्तलिफ़ कंपनी पाकिस्तान में, एक तो ऑयल रिफाइनरी के लिए एक कंपनी और 2 से 3 कंपनियाँ इंटरेस्टेड है और ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर लगा रही हैं। इस मद में $9 अरब की सरमायाकारी होगी, एग्रीमेंट्स होंगे। इस हवाले से वज़ीर तेल सऊदी अरब के जो है वो इस माह के किसी भी दौरान यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। इस हवाले से राब्ते जारी हैं, राब्ते कायम कर लिए गए हैं और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुरासम फिर से बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ़ कंपनी के मालिकान यहाँ आएंगे और बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अलावा भी आएगी। कम से कम 19 से 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से पाकिस्तान आ रही है
और मुख्तलिफ़ कारोबारी शोबों में, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी। इसके साथ साथ बरामदात के हवाले से वज़ीर आज़म ने ख़ुद मुबारकबाद दी कि गुज़श्ता साल के दिसंबर की निस्बत कम अज़ कम 18% दरामदात बढ़ी हैं, यानी 235 अरब डॉलर इस माह में, कम अज़ कम 236 अरब डॉलर इस दिसंबर में पाकिस्तान में यानी एक्सपोर्ट हुई है। और इसके साथ अगर मुआवजा करें तो 1 अरब 99 करोड़ डॉलर की जो एक्सपोर्ट थी वो दिसंबर 19 में थी, यानी इस साल 2 अरब 36 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। तो यूँ सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी मैंने आपको बताया कि मज़ीद कम अज़ कम 9 कंपनियों को NOC मिल रहा है। तो यूँ अगला साल जो है यकीनन आज खैर बरकत से वज़ीर आज़म ने उसका आगाज़ कर दिया। आज गरीबों की दुआएं भी ली, मुस्तकीन की दुआएं ली। ज़रा सा मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्तसर तरनौल में जो मॉडल ये बनाया है पनाहगाह और लंगर खाना, इसमें तुर्की ने 2 करोड़ लगाया है, कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट की है। और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जो कि सर्दी से बचाएगी, मौसमी असरात अंदर नहीं होंगे। 10 ख़वातीन और 90 मर्दों की रहने की जगह है, उनके अलग बाथरूम सिस्टम, रहने का मर्दों का अलग सिस्टम। इसके साथ साथ खाने का अहतमाम जो है वो 100 बंदे का नाश्ता और 400 बंदे का 2 वक्त का खाना जो है उनको दस्तयाब होगा अल्लाह वाला ट्रस्ट की तरफ से। कम अज़ कम ये 3 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है साल का। तो यकीनन अब वज़ीर आज़म ने ये हदायत दी है कि लोग जो हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुखय्यर हज़रात इसमें ताउन करें तो उसको ज़रूर आप उसको इनकरेज करें, ताकि पाकिस्तान में गुरबा और मस्तकीन की हम लोग दुआएं लें, कोई भूखा ना सोए और कोई बगैर छत के न सोए। यही ड्रीम था वज़ीर आज़म का 50 लाख घरों का। आज आगाज़ तो हो गया, अब देखें बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगला साल मईशत का साल है और अल्लाह करे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हो। टीका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।